हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले नीचे जाके करते हैं अपना नाश्ता, फिर लेते हैं शावर। तो सबसे पहले नाश्ता कर लें। ओके जी, आ गया अपना नाश्ता, चाय और पीनट बटर। बिस्मिल्लाह। लो जी, अब आ गई चाय की बारी। ओके जी, अब हो गया अपना नाश्ता और अब हो गया नाश्ते से फ्री। और अब हम चलते हैं जिम में जाके हमें एक ज़रा ज़रूरी काम है, जो कि हमें प्लेट्स होती हैं जो जिम की, वो चेंज करनी है मशीन की। और आपका भाई खुद करेगा प्लेट्स चेंज। और अब हम चलते हैं जिम में डायरेक्ट, फिर जाके ताकि जिम लगाना जो होगा तो हो ना। अब जिम ख़राब थोड़ी रहना चाहिए, अब वो ठीक भी तो करना है। और भाईजान ये मिट्टी चेक करो, ये रात इतनी ख़तरनाक अंधेरी आई है ना, जिसकी वजह से सारी जगह मिट्टी से भर गई। बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आया था, आंधी तूफ़ान जो मर्जी करो, पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। उससे मैं बाहर ही था। मेरा मोटरसाइकिल ना ऑटोमेटिकली बाय गॉड ऑटोमेटिकली इधर को जाता। भाई मैं तो डर गया, मैं तो मोड़ा मोटरसाइकिल, मैं तो आ गया घर। मैं क्या सारा कुछ गया भाड़ में। सबसे पहले घर चलो, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ, तो अब हम आ गए जिम में। हमें जो सी मशीन की प्लेट्स चेंज करनी है, आई थिंक सो ये देखो, ये टूटी हैं। मैं ये निकाल के इसकी जगह नई प्लेट्स डालनी है। तो चलो लगते हैं काम पे। ये देखो जी, ऐसे टूट के इनके टुकड़े हो जाते हैं, अंदर इसकी होती है बिजली। लो जी, आ गई अपनी नई प्लेट, जो वो ऊपर वाली थी, सबसे टॉप वाली। चलो जी, अपनी मशीन हो गई है फुल रेडी। ये अपना सारी मशीन जैसे पुरानी थी, बेस्ट अपनी मशीन हो गया। मैं आपको इसे चला कर दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, अभी हमें जो वो अपनी मिस्टर बीस्ट खड़ी है, उसको भी तो वॉश करना है। फिर उसके बाद अपना वहाँ पे बाइक खड़ा है, उसको भी तो वॉश करना है। फिर उसके बाद जाके अपने आप को वॉश करेंगे। पहले अपनी प्यारी प्यारी सवारियों को, जो हमें इतना सुकून देती हैं कि आने जाने में, उनको वॉश कर लें। और सवारी से याद आया, बकरे भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। और वो भी अपनी सवारी ही हैं। बोलो वो सवारी नहीं, वो तो पेट पूजे वाली सवारी हैं। लो जी, अब हमने कार भी बाहर खड़ी कर दी, बाइक भी, स्कूटरी भी, तीनों चल रहे हैं अपने इस टाइम घर के बाहर। और थोड़ा थोड़ा साफ़ भी हो गया। बाकी ये खड़ी है अपनी कार, ये खड़ा अपना बाइक, वो खड़ी है स्कूटरी। अब बारी है जी खतरों के खिलाड़ी बनने की। अब हम चढ़ेंगे यहाँ जाके जो अपनी सारी बेल है, इसे करेंगे सेट। ये मतलब ये देखो, आप अब ये होगी ना बड़ी, तो अभी यहाँ से बेंड होने लगी है। अब इसे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधा करना है। तो हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पे चढ़ के फिर करते हैं, वहाँ से रस्सी निकाल के सारी बेल को हम करते हैं दोबारा सेट। चलो जी, फाइनली जो अपने सारे काम थे वो हो गए हैं कंप्लीट। और वो जो बेल वाला काम था वो रखना भी पेंडिंग। जहाँ में चढ़ा था जो बोर्ड था वाइट कलर का, वो हमें करना है नीचे, जिसकी वजह से हम वो बेल अभी वहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर खोल के फिर दोबारा करनी पड़ेगी। इससे अच्छा कि एक बारी काम कर लें। तो अब हो गया है मेरे फ्रेश होने का टाइम, मेरे नहाने का टाइम। सो चलो अब चलते हैं नहाने। पहले तो मैं इसे साइड में रखूँ, लाठी इसीलिए घूमने जा रहा हूँ मैं। अये चलो अब चलते हैं शावर लेने। 20 minutes later. ओके जी, आपका भाई हो गया है नहा धो के रेडी। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट एंड ओनली शूज आर लेफ्ट टू वेयर। लेट्स वेयर शूज, देन वी विल गो टू बकरा ईद निकल गया, बकरा मंडी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वेयर शूज एंड देन वी हैव टू गो टू अरे कहना क्या चाहते हो? pray a namaz salah and then we will come back and then we will eat lunch, then we will again went to the बकरा मंडी। सीधी बात बताऊँ, शूज़ पहन के नमाज़ पढ़ के बकरा मंडी जाते हैं। चलो अब हम फटाफट नमाज़ पढ़ाएं। पहले शूज़ पहन लूँ यार, मैं कंफ्यूज हो गया बहुत। सो टुडे आई विल वेयर माई फेवरेट शूज़ सुपरस्टार। चलो जी, चलो जी, कार में हमने मैट पे रख दिए और कार अंदर भी पार्क कर दी।
यह चेक करो क्या साफ़ सुथरी खड़ी है। और आज मैंने डिफरेंट तरीके से पार्क करी है। आज तक किसी ने भी इस तरह से पार्क नहीं की, ना ही मेरे पापा ने, ना ही किसी ने घर के अंदर। ये आपका भाई है जो अलग अलग नई नई स्कीमें निकालता रहता है। आज हमने कार पार्क कर दी इस तरह। अब देखते हैं निकलेगी भी इस तरह या नहीं। चलो अब फिलहाल करते हैं लंच। बना है अपना गोश्त, खाते हैं, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। ओके जी, अब हो गया है लंच का टाइम। ये आ गया है अपने लस्सी, ये आ गई रोटी और ये आ गया अपना गोश्त। पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, इंतज़ार नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाह, आया भी आया। आया हाँ। तो हाँ जी गाइस, अब हम चलते हैं तलहा के पास। वहाँ पे जाके आप उसको डायरेक्ट मिलते हैं, उससे मिलते हैं, उसको बातचीत करते हैं उससे, जो उसकी हवा ख़राब हुई है ना, जाके उसकी करते हैं सेट। ये खड़ा है जी अपना तलहा डॉन। और अभी 6 बजे मुझे क्या बहाना लगाया कि मेरे सिर में बहुत गंदा दर्द हो रहा है। क्या हाल है? ठीक है, तू तो कहता मेरे सिर में दर्द हो रहा है। दर्द तो हो रहा है अभी तो। हो रहा है दर्द? सच में हो रहा है? हाँ, हो रहा है। देख लगे ऐसे झूठ उड़ तो नहीं बोल रहा? झूठ क्यों बोल रहा है? अच्छा, तो जो तुमने सेल पे लगाए हैं वो जो खड़े हैं मैसे, उनका क्या करना है? वो हमारी तो सेल नहीं है। अच्छा, हमारी नहीं है, आपकी होगी। जैसे सर में दर्द हो रहा है फिर हम दवाई लेने चलते हैं। बोल बता चले दवाई लेने चलते हैं। दवाई तो हम कभी लेते ही नहीं। नहीं नहीं, बैठ कोई रहा है, दवाई तो ला के लाता। तेरे सर में दर्द हो रहा है, जो मुझे लारे लगा रहा है जी ये 3-4 दिन से कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। अभी भी तो मुझे लारे लगाया। कहाँ से आए कब? अच्छा, तेरे फोन पे कहा नहीं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है? एक बार कहा है, 3-4 दिन कब हो गए? चलता तो दवाई तो चला कर लाऊं, बैठ। अब मैं जाते हैं डॉक्टर के। इसे ये देखो, ये आएगा इधर जाके फ़ोन रख के। इसका सपना फ़ोन तो है नहीं बेचारे के पास, इसकी माँ का है। चलो इसे आने दो, इसको दवाई दिला के लेकर आते हैं, देखते हैं वहाँ पे जाके बदलता रंग या नहीं। कौन सा डॉक्टर के जाएगा? कौन सा डॉक्टर के जाना? चंडीगढ़ चलते हैं। ये हाथ के मिला रहे हैं। चलो भी चले फिर। कहाँ चले? बस हैं? कुछ नहीं। आए तला तुम्हारी मैस आ गई यहाँ पे। तुम्हारी यार है भाई। इसे धो दिया करो। तुम्हारी अच्छा, है कौन से भाई। डॉक्टर के जाना बता? चंडीगढ़ चलते हैं चलो। चंडीगढ़, ठीक है, देखते हैं जी। अब इसे यार मक्खी ने दुखी कर लिया, इसे लेके चलते हैं डॉक्टर के। तो जी बकरे स्टार्ट हो गया है। क्या बैठे एक बकरा वहाँ पे। ये मैसियाँ ये बिकने वाली थी, हमारे यहाँ पे नहीं बिकती मैसियाँ। ला भी तलहा बकरे बकरे यहाँ पे तो माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अफसोस हम आगे जा नहीं सकते, रास्ता बंद है जी। आपको इतना ही दिखा सकते हैं यहाँ से। लो जी, तलहा ने तो दे दिया जवाब। ये नहीं जा रहा मेडिकल स्टोर है, ये कह रहा मेरा सर दर्द ठीक हो गया। ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। लेकिन यार मैं बाइक पे इसलिए नहीं ब्लॉग ज़्यादातर बनाता क्योंकि आवाज़ की बहुत दिक्कत होती है, जिसके वजह से जब बहुत चीख के बोलना पड़ता है और लोग सारे मेरी तरफ देखते हैं। और मैं भी इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं पब्लिक पे शूट कर सकूँ, पर जितना कर सकता हूँ मैं कर लेता हूँ। अभी गाड़ी लिया मैंने। पैसे बाल चाहिए हर चीज़ के लिए, पैसा पैसा है नहीं यार। अब कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई नहीं कमाई अभी तो फिलहाल पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के बाद क्या पता, पढ़ाई के साथ साथ ही पैसा बनाना शुरू हो जाए। बस आप दुआ करो और जो हेटर्स हैं वो जलते रहो। और भाईचारा नहीं। ओए होए 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 होए। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जाता हूँ। एक सीन मेरे सामने आ गया है जो कि मैं मिस नहीं करना चाहता। आपको पहले यहाँ से दिखा देता हूँ। वो देखो, आपको सामने दरख्त दिख रहा होगा, वो उखड़ा हुआ है। मैं आपको पास से जाके सारा सीन दिखाता हूँ उसका। तो ये देखो जी, ये जो अपना है दरख्त अंधेरे की वजह से टूट गया था ये सारा। इसमें यहाँ पे एक खोखा था चाय का, वो भी टूट गया, और एक फ़िल्टर था वो भी टूट गया। हाँ तला, तेरा क्या कहना है इसके बारे में? तो परसों नहीं आए थे, हवा कहते हैं, हवा बहुत तेज आई थी। हवा नहीं आई थी, अंधेरी आई थी, बहुत ज़्यादा गंदी। अंधेरी भी नॉर्मल नहीं थी, बहुत ख़तरनाक वाली थी। कथे देखा है, ये देखो जी, ज़मीन के साथ समेत जो है ये उखड़ गया। अभी भी तरह यहाँ पे बंदे देखते हैं अब क्या होगा इसका। तो हाँ जी गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी इसमें मेरी और तलहा की जो फाइट हुई थी उसके बारे में आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। वो हुई थी इसलिए, देखो सीरियस बात करो, मैं कोई वो नहीं हूँ, मजाक के मोड में बिल्कुल सीरियस बात है। तलहा और समीर, मैं खुला मुंह पे कहता हूँ, ठीक है, चाहे ये दोनों में से कोई भी बुरा माने, मेरी आदत नहीं है कि मैं, इसको भी पता है ये बात है, मैं इसकी 4 बंदों में भी जाके कह दूँगा भाई तलहा तेरे में ये गलती है जो है, क्योंकि मैं फेक न्यूज़ सीधी साथ पहले पंखा छोड़ दूँ, सॉरी गर्मी बहुत टॉप की है। तो हाँ, तो वो बात क्या हुई थी, अब मैं इन्हें हर बार फ़ोन करता हूँ, इसे भी समीर को भी, ठीक है, दोनों इंक्लूड है इसमें, समीर भी और ये भी।
अब मैं इन्हें फ़ोन करी जाऊँगा, ठीक है। और हाँ, अब हम दोनों की क्या बात हुई थी वो मैं बताता हूँ। अब भाई मैं इसे फ़ोन करता रहता था कि तलहा या कि चलते हैं, ये करते हैं, ऐसे नहीं कि आपके अंदर आता था, ठीक है। जब इसे टाइम मिलता था। अब इसमें क्या आता, जब ये हमारे पेपर ख़त्म हुए फाइनल बोर्ड के, उसके बाद ये बिजी रहने लग गया। वो इसलिए रहने लग गया क्योंकि इसके जो फादर हैं वो उसको काम पे ले जाते थे। छोटा मोटा काम नहीं था, तगड़ा काम है, पहले होता था माल इसके अंदर होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसे काम पे ले जाते थे। तो अब इसका ये आता था कभी मगरिब के बाद, कभी इशा के बाद, मुझे पता था, ठीक है, जो बात थी। पर मेरे दिमाग में क्या आता कि भाई ये मगरिब के बाद घर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसका क्या था, कभी काम से लेट होता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो कभी मतलब काम से लेट होता है, चलो वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं इसे फ़ोन करूँगा, इसने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। और फिर मैंने सोचा, ठीक है, मैं कहा चलो ऐसे करता हूँ, 3-4 दिन किसी को नहीं फ़ोन करता, कोई भी दोस्त को, ठीक है। समीर को नहीं किया, समीर का एक फ़ोन नहीं आया, तलहा को नहीं किया, तलहा का एक फ़ोन नहीं आया, ठीक है। और इमाद का आता था, इमाद का मुझे फ़ोन आया और मैसेज भी आया कि भाई क्या बात होगी, तो 3-4 दिन से बुला नहीं रहा, ये नहीं है, वो नहीं है, सारा मैंने उसे फिर बताया। मैं कहा भाई ये बात थी, मैं कहा वो मेरा अच्छा दोस्त है, लाइक ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इससे दोस्ती का नहीं पता लगता कि कौन कैसा है। पर फिर भी बात ये होती है कि उसे है कि हाँ यार उसका 3-4 दिन से फ़ोन नहीं आया, ये वो। दोस्ती की जो होती है ना आजमाइश, वो होती है मुश्किल वक्त में। कोई मुश्किल वक्त नहीं था, तो बस 3-4 जैसे एक मतलब ऐसे समझ लो एक टेस्ट था, छोटा सा टेस्ट, ठीक है। इस बंदे का कोई फ़ोन नहीं आया, समीर का कोई फ़ोन है, वो वैसे भी नहीं करता, सीधी सी बात, ठीक है। समीर इज़ अ बेस्ट पर्सन, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत पुराना दोस्त है और सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन उसकी सिर्फ यही एक आदत बुरी है, एक तो वो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ता, मैं भी नहीं छोड़ता, पर मैं एटीट्यूड नहीं, मैं ईगो वाला हूँ, मैं अपनी ईगो नहीं छोड़ता, ठीक है। उसमें एटीट्यूड क्या है ना, चलो यार उसकी बात छोड़ो, मैं क्या वो मेरा ब्लॉग लोग देखेगा वो अलग बात है। पर मैंने उसे बता दिया कि भाई अगर ऐसी हरकतें रही, सीधी सी बात है, कासिम फिर आपकी लिस्टों से बाहर है। इस बंदे का फिर मुझे आया तकरीबन रिजल्ट वाले दिन फ़ोन, इसका कोई फ़ोन नहीं आया बीच में, ठीक है। इसका आया मुझे रिजल्ट वाले दिन फ़ोन, मैंने इसका नंबर डिलीट कर दिया था, अल्लाह की कसम मैंने इसका नंबर डिलीट कर दिया था और इसको स्नैपचैट से रिमूव मार दिया था, ठीक है। इंस्टाग्राम से मैंने इसे अनफॉलो कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मुझे 1-2 बार कहा उसने, पता नहीं मेरे दोस्त उसने पता नहीं किसने कहा था कि चलता है बात चले, मैं कभी मैं उससे बुलाता नहीं। मेरे ब्लॉग में भी कहा था, अब जो अहद शाम का ये वो वीडियो बना रहा है, अहद शाम का बाइक ट्रैक का जो ब्लॉग हुआ था उसमें मैंने कहा था, मूसा ने मुझे कहा था कि तलहा के घर बाइक खड़ा कर दे, मैंने कहा मैं नहीं, मैं उसे बुला नहीं था, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसका मुझे कॉल आया, कहता हेलो, मैं कहा कौन, अच्छा मैंने पहचान लिया था, मैंने पहचान लिया था, पर मैं अपने वही हीरो बट ईगो में, मैं कौन, तलहा, मैं हाँ, कहता कितने हैं, मैं क्या हो रही यहाँ 10, ठीक है। जिस तरह मैं जिसमें बात कर रहा हूँ ना, आंकड़े में ऐसी सेम स्मेल करता होता है, बस ये समझ लो। मैं क्या हो रही यहाँ 10, ठीक है। तो फिर कहता तेरा रिजल्ट आ गया, ये वो कि रिजल्ट में कितने मार्क्स आए। मैं क्या यार अभी रिजल्ट आया नहीं, कहता फिर चेक करें। तो मतलब मैंने मुस्तफ़ा मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे भी यही बात की थी, हम 3-4 बंदे बैठे थे दोस्त, मैंने उस दिन ग्रुप में यही बात की थी, वो मुझे याद था कि तलहा को ले आएगा ये वो। मैं क्या देख, मैं कि जिस दिन मुझे तलहा ने आके फ़ोन कर दिया, बुला लिया, मैं कहा मैं उसी दिन उसे बुला लूँगा, मैं कहा मेरा किसी से कोई रोला रखा नहीं, ठीक है। और जो मेरे बता रहा हूँ मैं दोस्त 8-10 साल पुरानी जिन्होंने दोस्ती तोड़ी है, मुझे मतलब भी कह रही हैं, ठीक है। और अगर वो भी मुझे आके बुलाए ना, मैं बुला लूँगा यार, मैं सीधा सी बात है। पर हाँ, मैं अपने आप नहीं बुलाता कभी, मैंने उस टाइम पे बुलाया, मैंने उस टाइम पे कहा, मैं कहा भाई देखो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैटर लगता मैं आपको समझा नहीं सकता, लाइक ब्लॉग में बताने वाली बात नहीं है वो। तो मैं उसे कहा, उसकी लाइक एक तरह से रिक्वेस्ट की भी यार चल कोई बात नहीं छोड़ जो भी बात है, लेकिन ना उस बंदे पे 1 नंबर का असर नहीं हुआ। तो चलो हम कहाँ से कहाँ चले गए। तो हाँ भाई इसने कहा कि मैं कहा चल मैं वेबसाइट ऑन करता हूँ, फिर मैंने वेबसाइट देखी, मैं कहा वेबसाइट खुल नहीं रही। तो फिर कहता खुल रही है वो, मैं कहा खुल नहीं रही, कोई सर्वर डाउन था तकरीबन 3-4 घंटे तक ऐसा कुछ था। तो फिर उसके तकरीबन 5 या 10 मिनट बाद जब मैंने इसका फ़ोन रख दिया, 5 या 10 मिनट बाद वेबसाइट खुल गई थी, सर्वर जो डाउन था वो चल पड़ा था। तो फिर इसका मुझे फिर फ़ोन आया कि कासिम आप चेक कर, शायद पता नहीं ऐसा कुछ आया था ना, हाँ इसका फिर फ़ोन आया कि कासिम फिर चेक कर। फिर मैंने अपने चेक करे, मेरे आए थे नंबर, जितने भी आए थे अच्छे आए थे, ठीक है। 80% से ऊपर परसेंटेज आई थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगा देना कोई, अभी 11th में भी 3 लेकर आ रही है। तो हाँ मैं 10th पास किया, मैं +1 में हूँ, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में, और ये बंदा है मेडिकल में। तो हाँ घर में बहुत है यार। तो
हाँ फिर ये बात हुई, फिर इसने मुझे कहा कहता की गल है तेरी हवा खराब है ना, तेरी हवा खराब हुई हुई है, हाँ तू बुला नहीं रहे हैं। मैं की कहता तेरी हवा खराब हुई हुई है। मैं आपको सारा हिंदी में बता देता हूँ या नहीं, जैसे बात ये वैसे बताता हूँ, ठीक है। मैं की कहता तेरी हवा खराब हुई हुई है। मैं क्या मेरी तो कोई हवा खराब नहीं। मैं क्या तू मैंने फ़ोन ही नहीं करता, ठीक है। मैं 3-4 दिन हो गए मैं तेन कोई फ़ोन नहीं किया, ना ही तेरी बैक हो गई। फिर ये कहता भाई मैं काम पे आता हूँ, ऐसे होता हूँ, वाह होता हूँ, फलाना ढीक। इसने अपनी सारी बात बताई, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा, मैं कहा भाई मैंने तुझे तकरीबन 2 से 3 बार बाहर घूमते देखा है। एक बार मैंने इसे देखा था ली प्लाजा के पास, एक बार मैंने इसे देखा था सरहदी गेट के पास, एक बार मैंने इसे देखा था कमल सिनेमा रोड के पास, ठीक है। हाँ ओके, मैं कुछ कह नहीं रहा, ठीक है। तो मैं कहा ये किधर हो रहा है बाबा, मतलब काम पे था चलो जो भी है, पर मेरे दिमाग में तो कुछ और ही आएगा जब मैं एक बंदा मुझे बुला नहीं रहा। फिर उसके बाद इसने मेरे से बात उठ की, इसने सॉरी फील की, इसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ मुझे फ़ोन करना चाहिए। फिर हमारे दोबारा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी, फिलहाल दोस्ती हो, ये बात थी। ऐसा मेरा भी छोटा भाई है, सीधी सी बात है, इतना भी वो नहीं है। हाँ कौन सी क्लास से दोस्त हैं वैसे? 7th या 7th 8th 9th 10th 11th 5-6 साल हो गए हमारी दोस्ती को, ठीक है। तो लाइक ये भी ऐसा छोटा ब्रदर है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब थोड़ी सी जहाँ प्यार मोहब्बत होता है ना दोस्तियों में, कोई भी रिश्ते में, वहाँ पे लड़ाइयाँ हमेशा होती है, थोड़ी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होती है। तो बस यही है। हाँ तो तलहा जो तू कहना चाहता है अपनी सफाई में वही कह रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ है, हमारी लड़ाई हुई है, जो कुछ भी हुआ है, हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कुछ भी है वो उसके लिए सॉरी है भाई। ओके आगे से गलती नहीं, आगे का गलती होती गलती नहीं करेंगे। आगे से ध्यान रखिए, आगे से अगर बात नहीं फिर थपड़ाबाजी करूंगा मैं। अरे भाई तो बड़ा भाई है यार, आगे से ध्यान रखिए। चलो अब तो अब जाने से पहले जो हमारा कब का कैमरा मैन बेचारा वीडियो बना रहा है उसको भी तो दिखा दे। क्या हाल है जी यार साहब, ठीक हो? पक्का ठीक हो ना? कोई दिक्कत उक्कत है? ठीक है। बाल आपके माशाल्लाह बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। आपने वैसे यार तेरे बड़े बाल थोड़े ज्यादा अच्छे थे। अब बड़े रखेगा? तलहा के कैसे बाल अच्छे लगते हैं? कैसे और तलहा के कैसे अच्छे लगते हैं? तुझे कैसे अच्छे लगते हैं, छोटे या बड़े? ठीक है। सिंपल बाल ऑलवेज, और मेरे सिंपल हेयर ऑलवेज बेस्ट। नहीं मेरे फेस शेप जैसा आपसे सही ने। हाँ ये वाले सही है ना? हाँ फेस शेप जैसा आपसे सही ने। मेरे ऐसा लगता है क्या है, अगर मैं छोटे बाल रख लेता हूँ तो ये ना पीछे मेरे एक चुटिया बन जाती है, जो बात जेन्युइन है, ठीक है। अगर उसने कहा या तो कहता तुझे बिल्कुल छोटे रखने पड़ेंगे, बिल्कुल छोटे मतलब जैसे मेरे साइड वाले हैं इतने इतने, ठीक है, या मुझे रखने पड़ेंगे बिल्कुल बड़े। अब मैं ना ही बिल्कुल बड़े रख सकता क्योंकि खाद फिर तुझे पता कितनी होती है, ठीक है। और अगर बिल्कुल छोटे रखूँ तो वो वही झांपू सा लगूंगा, ठीक है। केयर बहुत करनी बनती है। तो अब मैंने मतलब नॉर्मल, गर्मी बहुत है भाई, बार बार कह रहा हूँ गर्मी बहुत है, तो मैंने अब नॉर्मल लाइक जितने हैं इससे थोड़े से और बढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। लाइक फिर ऐसे ना जो मेरी बीच में से मेरा पुराना स्टाइल था, फर्स्ट स्टाइल, ठीक है, वो दोबारा लेकर आऊँगा। वो यार फिर वो है ना मेरे बाल थोड़े दूसरे तरह के ऐसे होते नहीं मेरे, सही तरह ने और उनने की मगर सही तरह ने हैं कुछ भी नहीं। ये कुछ बोलने लगा था, चुप हो गया। आई बढ़िया लग रहे हैं, मैंने बढ़िया लग रहा है, बात बढ़िया लग रहे हैं। बस ठीक है फिर, हैं ठीक है। आई ठीक है। चलो अब हम चलते हैं जी नमाज में, ठीक है। चलो बेटा ठीक है, नमाज में, फिर के बाद मिलते हैं जिम में आपको। चलो बस ठीक है, नमाज के बाद मिलेंगे आपको घर जाके, फिर जिम में पहले से मैं ड्रॉप कर दूंगा, मतलब अब आपको सीधा जाके जिम में मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो जी अब करते हैं फटाफट चेंज और पहुंचते हैं अपना जिम में। लेट्स डू। ओके जी हो गया अपना चेंज, अब हम चलते हैं डायरेक्ट जिम में और आपसे मिलते हैं जिम में जाके। आयो चलो भाई। ओके जी अपना जिम हो गया है डन और आज के ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपके ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।